चाहे कोरोना हो या फिर गलवान हिंसा, चीन पर हमेशा से झूठ बोलने और सच्चाई छिपाने का आरोप लगता रहा है। अमेरिका समेत पश्चिमी देश, यहाँ तक कि उसके अपने नागरिक भी चीन पर दमनकारी शासन चलाने का आरोप लगाते रहे हैं। कोरोना काल में दुनिया ने देखा कि किस तरह से चीन के नागरिकों के लिए सच बोलना भी कठिन हो गया है। विवादित जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ हो रहे आंतरिक विरोध को भी चीन लगातार दबाने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसका झूठ दुनिया के सामने बेनकाब न हो जाए। अब चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 9 दिसंबर को हुई झड़प को लेकर भी झूठ के सहारे अपने नागरिकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तवांग में चीनी सैनिकों की कुटाई पर उसने दुनिया के सामने अलग ही झूठ परोसने की कोशिश की है। हालांकि भारतीय सेना ने तवांग की सच्चाई सबके सामने लाकर चीन की पोल खोलकर रख दी है। चीनी सेना ने तवांग में हुई झड़प के लिए भारत को ही जिम्मेदार बताया है। चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता कर्नल लोंग शाओहुआ ने कहा कि चीनी सैनिक अपने क्षेत्र में एलएसी पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी भारतीय सैनिकों ने एलएसी पार कर चीनी सैनिकों को अवैध रूप से रोका। इसके बाद चीनी सैनिकों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पेशेवर सेना की तरह जवाब दिया। लोंग शाओहुआ ने कहा कि अब दोनों देशों के सैनिक अपने अपने इलाकों में हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हिंसक झड़प के बाद चीनी सैनिकों के मूवमेंट्स पर बात जैसी नजर रखी जा रही है। हर साल सेना सर्दियों के दौरान फॉरवर्ड एरियाज की तैनाती में थोड़े बदलाव करती है। ताज़ा झड़प के बाद सैन्य तैनाती में बेहतरी की भी तैयारी है। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के मुताबिक, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कठोर मौसम और टेरेन के चलते हमारे रिस्पांस टाइम और क्षमता पर कोई असर न पड़े। इसके लिए हम सैनिकों, कॉम्बैट रिजर्व, लॉजिस्टिक्स बेसिस और गोला बारूद के रीएडजस्टमेंट्स में लगे हुए हैं। ऐसा 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी के तीनों सेक्टर्स वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न में किया जा रहा है। खास नज़र पूर्वी लद्दाख पर है, जहां लगातार तीसरे साल सर्दियों के दौरान अग्रिम मोर्चों पर दोनों सेनाएं तैनात हैं। इसके अलावा अरुणाचल में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। तवांग सेक्टर की सुरक्षा के लिए भारी फोर्स तैनात है, क्योंकि चीन इसे दक्षिणी तिब्बत बताकर दावा करता है। तवांग से भूटान को भी उसके पूर्वी छोर पर सुरक्षा मिलती है। एक मिलिट्री ऑफिसर के अनुसार 1986 से 87 में सुमदरोंग स्टैंड ऑफ के दौरान भारत ने यांगत्से चोटी पर कब्जा किया, जिससे पीएलए चिढ़ी रहती है। चोटियों पर हम मौजूद हैं, जिससे हमें चीनी क्षेत्र में दूर तक नजर रखने की रणनीति की बढ़त मिलती है। भयंकर ठंड के दौरान उत्तरी सीमाओं के बेहद दुर्गम इलाकों की कई फॉरवर्ड पोस्ट को सेना पहले ही खाली करा दिया करती थी। सैनिकों की तैनाती भी घटा दी जाती थी। मिलिट्री ऑफिसर के अनुसार लॉजिस्टिक्स में सुधार के चलते अब ऐसा नहीं होता। हम कड़ाके की ठंड में भी अपने जवानों की देखभाल कर सकते हैं। पीएलए की तरफ से अतिक्रमण और घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें, 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में यही बात देखने को भी मिली। घुसपैठ करने आए करीब 300 चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने कुछ घंटों में खदेड़ दिया। दोनों तरफ के सैनिकों को चोटें आईं। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।